अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबके सब खैर खैरियत से होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था लिपिड्स का चैप्टर, जो कि हमारे बायोकेमिस्ट्री का है, ठीक है। सेकंड चैप्टर लिपिड्स, और इसमें हम लोगों ने लिपिड्स का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी और क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स को हम लोगों ने सिर्फ डिफ़ाइन कर लिया था, ठीक है। आज हम लोग इसकी डिटेलिंग देखेंगे। हम लोगों ने कहा था कि लिपिड्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, एक सिंपल लिपिड्स, एक कंपाउंड लिपिड्स और एक ड्राइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स क्या होती हैं कि अगर तो हम लोगों ने इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को आपस में जोड़ा, ठीक है, लिपिड्स के, तो उससे हम लोगों को सिंपल लिपिड्स मिलते हैं, ठीक हो गया। एज फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या शामिल होते हैं, फैट्स, ऑयल्स और वैक्सेस। हमें मालूम है कि एक सिंपल लिपिड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, यानी कि एक आ गया हमारे पास फैटी एसिड, एक ट्राइग्लाइसरॉल, यानी कि एक अल्कोहल होता है, एक फैटी एसिड जिसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम भी देते हैं, और एक हमारे पास आ जाता है। इन दोनों को मिलाने के बाद हमें लिपिड्स मिल जाते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास अगर अल्कोहल जो है ना वो चेंज हो जाता है, हम लोग ट्राइग्लाइसरॉल नहीं लेते। अगर हम लोग मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल की बात करते हैं तो फिर फैटी एसिड विद मोनो हाइड्रोक्सी, यानी कि सिर्फ एक इस तरह से हमें CH3OH मिलता, तो फिर हमें क्या मिल सकता था, इन दोनों की बॉन्डिंग करने से हमें वैक्स मिलती, ठीक है। यहाँ पर फैटी एसिड विद ट्राइग्लाइसरॉल जब आपस में मिलते हैं तो हमें फैट्स मिलते हैं, ठीक है, फैट्स या फिर हमें ऑयल मिलते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो चीज़ अब हम लोग देख लेते हैं। देखें, फैट्स एंड ऑयल्स, दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल। एस्टर क्या होता है, हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि जब ये फैटी एसिड विद ग्लाइसरॉल आपस में मिलते हैं तो इन दोनों के दरमियान में ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड है, कि ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक फंक्शनल ग्रुप, यानी कि यहाँ पे फैटी एसिड, और इस तरफ हमारा ये ट्राइग्लाइसरॉल जो है, ये वाला, ये जो चीज़ है ना कि ऑक्सीजन का जो बॉन्ड आ रहा है दरमियान में, ठीक है, ये चीज़ हमारी एस्टर कहलाती है। यानी कि हम कहते हैं दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसरॉल, ठीक है। ग्लाइसरॉल कौन सा ले रहे हैं हम लोग, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल, यानी कि 1 2 3 ट्राई, ट्राई मतलब 3, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल हम लोग ले रहे हैं। इस वजह से हम लोग इसको, दे आर ऑल्सो नोन एज ट्राई ग्लाइसराइड्स और ट्राई ग्लाइसरोल्स, ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल, यानी कि हम लोग इन फैट्स को ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल भी कहते हैं, ट्राई ग्लाइसराइड्स भी कहते हैं। और ये जो फैट है अगर ये लिक्विड स्टेट में होता है तो हम लोग इसको ऑयल्स का नाम भी देते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर, पानी से ये थोड़े से हल्के होते हैं, और इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी क्या है, पानी से कम होती है, 0.8। हम लोग कहते हैं ये जो फैट्स और ऑयल्स है ना, ये पानी से हल्के क्यों होते हैं, क्योंकि इसके अंदर ना जो मीन पानी के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हम कहते हैं, देखें कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो कि ना आपस में मतलब डेंस फॉर्म बना लेते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आपस में जुड़ जाते हैं। और जबकि जो ऑयल है, ऑयल के अंदर लूजली पैक्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, और इसके अंदर बॉन्ड्स जो होते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो हल्का होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और इसी वजह से ये जो वाटर है ना, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी 0.9 हम कहते हैं ऑयल से ज़्यादा होती है। इसी वजह से क्या है कि जब कभी अगर हम लोग पानी और ऑयल को आपस में मिक्स करते हैं तो ऑयल जो है ना वो पानी के ऊपर आ जाता है, ठीक है, नीचे पानी होता है और उसके ऊपर फिर ऑयल आ जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, हम लोग कहते हैं कि ये जो ग्लाइसरॉल है ना, ट्राइग्लाइसरॉल, जब एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिलता है तो ट्राइग्लाइसराइड बनता है। इसके साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर मिलेगा, ठीक हो गया। या फिर अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखना चाहें कि ये ट्राइग्लाइसरॉल, ठीक है, ट्राइग्लाइसरॉल, यानी कि 1 2 3 3 कार्बन, उसके साथ 3 ही हमारे पास OH ग्रुप्स लगेंगे। हम कहते हैं जब ये OH ग्रुप्स मतलब ये जो 3 हैं OH ग्रुप्स, यानी कि 3 अल्कोहल, तो इसी वजह से हम लोग इसको ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल का भी नाम देते हैं या ट्राइग्लाइसरॉल का नाम देते हैं। विद कार्बोक्सिलिक एसिड जिसे हम लोग फैटी एसिड का नाम भी दे रहे हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे लिखा जाता है, हम लोग अगर लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि RC डबल बॉन्ड O और ये OH, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक एसिडिक ग्रुप, और ये जो R है ना ये लॉन्ग चेन होती है, इनके कार्बन 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 आपस में जुड़ता चला जाएगा, ठीक हो गया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया। ये जब आपस में जुड़ते हैं तो क्या होगा, दरमियान में एक ये चीज़ देख लें आप लोग कि ना, ये दरमियान में एक ऑक्सीजन बॉन्ड जो एस्टर बन रहा है, एक तरफ इसके क्या है, ये ट्राइग्लाइसरॉल की चेन है, 3, ये 3 आ गए, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे लगा R1, दूसरा
यहाँ पे लगा R2, तीसरा यहाँ पे लगा R3, ठीक है। और इन दोनों के मिलने पर एक से आपको हाइड्रोजन रिलीज़ होता है और एक से OH रिलीज़ होता है, और ये H प्लस OH मिलकर क्या बनाते हैं, ये वाटर बना देते हैं, H2O बना देते हैं। अब यहाँ पे 3 अल्कोहल्स हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये 3 अल्कोहल्स और यहाँ से 3 ही हमारे पास यहाँ से H रिमूव हो रहे हैं, तो क्या बनेगा, हमारे पास H2O बनता है। हम कहते हैं हमारे पास ये जो ग्लाइसरोल्स, ये जो अल्कोहल है ना, इसका OH रिमूव होगा और यहाँ से जो है ना, यहाँ से H रिमूव होता है, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन जो है ना, ये यहाँ पे जाकर लगेगा, उसके साथ C डबल बॉन्ड O और उसके साथ R, ये चीज़ बन गई, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एसिड लगा, इसी तरह से तीसरा एसिड लग गया, ये चीज़ आ गई। अब हम लोग कहते हैं कि ना हमारे पास फैट्स और ऑयल्स के अंदर फ़र्क कहाँ कहाँ पर आ गया, राइट। हम लोग कहते हैं कि ना हमारे पास एज फॉर एग्जांपल ये जो फैट्स है ना, फैट्स क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जबकि जो ऑयल्स हैं ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। फिर हमने देखा कि जो फैट्स हैं दे आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स, जबकि जो ऑयल्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से हासिल होते हैं। फैट्स के अंदर जो फैटी एसिड इस्तेमाल हो रही है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड होती है, यानी कि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड मौजूद नहीं होता, जबकि जो ऑयल्स हैं इसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स शामिल होते हैं। और अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद होंगे, यानी कि जो हम लोग अभी बात करते हैं ना कि इसके साथ R लगा हुआ होता है, ये CH3 या फिर R लगा हुआ हो सकता है, तो हम लोग कहते हैं जो R है ना ये लॉन्ग चेन हो सकती है, यानी कि एक कार्बन के साथ दूसरा कार्बन, दूसरे के साथ तीसरा कार्बन हो सकता है, इस तरह से। तो इनके दरमियान में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं अगर डबल बॉन्ड मौजूद है तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं वो अमूमन ऑयल होते हैं दैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एज फॉर एग्जांपल इसकी ओलिएक एसिड आ जाती है और इसमें हम लोग कह देते हैं ब्यूटारिक एसिड। अच्छा, ये चीज़ हमारे पास आ गई जी, फैट्स एंड ऑयल्स की बात आ गई। तीसरा जो हमारे पास एक सिंपल लिपिड है वो कौन सा है, वो हमारे पास आ जाता है जी वैक्सेस का। वैक्सेस में क्या है, वही फैटी एसिड है, वही एस्टर बना रहा है, लॉन्ग चेन होगी हमारे पास, लेकिन है क्या, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। वहाँ पर हम लोग 3 मतलब 1 2 3 हम लोग OH ग्रुप्स ले रहे थे, अब क्या करेंगे, बस सिर्फ एक लेंगे, दिस वन। हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा, मतलब कि OH एक होगा हमारे पास, साथ में R है, R जो है वो लॉन्ग चेन हो सकती है, ठीक है। हमने एक फैटी एसिड ले लिया, दिस वन, ठीक है, और इसके साथ हम लोगों ने एक अल्कोहल मिलाया, अल्कोहल मिलाने के बाद हमारे पास क्या आ गया, वैक्सेस आ गए। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ हमारे पास जो बनेगी वो कैसे बनेगी, C डबल बॉन्ड O और ये R, ठीक हो गया। यानी कि ये हमारे पास अल्कोहल का OH निकला और इसका H निकल गया, अल्कोहल का OH निकला और हमारे पास फैटी एसिड का H निकल गया, और उससे क्या हुआ, हमारे पास ये चीज़ बन गई। ये R और ये R डैश कह लेते हैं, तो ये RC इसके साथ 2 ऑक्सीजन है, तो ये एक पहला ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ क्या लगा, हमारा R डैश कहाँ से आया था, हमारे पास अल्कोहल के पास से आया था। हम कहते हैं जो वैक्सीज है ना ये बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड फैले हुए हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में, जैसा कि सिक्रीशंस, मुख्तलिफ तरह के सिक्रीशंस जो कि हमारे ऑफ सर्टेन कुछ जो हमारे चंद इंसेक्ट्स हैं वो प्रोटेक्टिव ले कोटिंग की तरह के तौर पर वो पैदा करते हैं, कोटिंग्स ऑफ स्किन, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ स्किन के तौर पे बनाते हैं, एज फॉर एग्जांपल हनी बी वैक्स या फर ऑफ एनिमल्स, यानी कि मुख्तलिफ तरह के जानवरों के परों के ऊपर ये वैक्सेस जो हैं ये सिक्रीट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, उनको पानी में गीला रहने से बचाती हैं, यानी कि पानी के अंदर अगर वो जैसे बारिश हो रही है या फिर वो अगर पानी के अंदर गिरे हैं तो वो उनके जो पर हैं ना वो गीले नहीं रहते, अदरवाइज़ अगर वो गीले रहेंगे तो वो उड़ नहीं सकेंगे दोबारा से, ठीक है, मतलब कि जब तक वो सूख नहीं जाता, तो इस वजह से वो उनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है इन वैक्सेस की, ठीक है। और कुछ हमारे सर्टेन एनिमल ऑयल्स जो हैं वो भी होते हैं, एंड वेल लार्जली कंपोज्ड ऑफ वैक्सेस, और वेल मछली जो है ना हमारी, उसके बारे में भी हम कहते हैं कि वो उसकी बेशत मीन बहुत ज़्यादा हद तक उसके अंदर वैक्सेस पाए जाते हैं।
ह्यूमन सिक्रीशंस में सीबम वैक्स के अंदर देखा जाता है। ह्यूमन सिक्रीशन क्या होती हैं, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमारी जिल्द के ऊपर ना क्या है कि ये पसीना आता है, ठीक है। एक पसीना होता है जिसे हम लोग स्वेटिंग का नाम देते हैं, ठीक है। सीबम क्या चीज़ होती है, ये वो चिपचिपी सा मटेरियल होता है जो कि हमारे मीन वो ऑयली मटेरियल है जो कि हमारी जिल्द के ऊपर रह जाता है, जो कि एक ख़ास मौसम में हम लोग कहते हैं ये बड़ा चिपचिपी वाला मौसम है जिसके अंदर ऑयल की सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है। अच्छा, ये वो सीबम जो है वो सिक्रीशन है जो कि हमारी ह्यूमन स्किन प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर वैक्सेस मौजूद होते हैं, ठीक है। इट हेल्प्स स्किन टू बी मॉइस्ट एंड फ्लेक्सिबल, जो हमारी जिल्द को नमी वाला भी रखती है और क्या करती है, फ्लेक्सिबल भी रखती है, ठीक है, लचकदार भी रखती है, ठीक है। हम कहते हैं सीबम वैक्स ये एक ऑयली सब्सटेंस है प्रोड्यूस्ड इन सिबेशियस ग्लैंड्स और हमें एनर्जी स्टोरेज भी देती है और स्ट्रॉन्गली हाइड्रोफोबिक भी है, यानी कि पानी के साथ मतलब कि वो हल नहीं होता ये वैक्सेस। दूसरा क्या है, प्लांट वैक्सेस होते हैं प्रेजेंट इन क्यूटिकल ऑफ प्लांट सेल्स, यानी कि प्लांट सेल्स के क्यूटिकल्स के अंदर, यानी कि उसके अंदर जो वैक्सेस पाई जाती हैं जिसको हम लोग क्यूटिकुलर वैक्स का नाम देते हैं, वो इसके अंदर प्लांट्स में देखी जाती हैं। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग कहते हैं कि ना हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास वही अल्कोहल है, फैटी एसिड है। इन दो चीज़ों के साथ हम लोग एक और कोई एनी अदर कंपाउंड लगा लेते हैं, जैसे कि अगर हम लोग लिपिड्स के साथ प्रोटीन्स लगा लेते हैं तो वो लिपोप्रोटीन्स बन जाएंगी। अगर फॉस्फोलिपिड्स हैं तो फॉस्फेट ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। अगर वो ग्लाइकोलिपिड्स हैं तो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स लगा देंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इनके अंदर फ़र्क आ सकता है। जैसे कि भी हमने देखा कि अल्कोहल अगर हमारे पास ट्राइग्लाइसरॉल था तो फैट्स और ऑयल्स बना, अगर तो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल था तो हाइड्रिक अल्कोहल था तो फिर वो वैक्स बना, ठीक है। हम कहते हैं दीज आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स कंटेनिंग ग्रुप्स इन एडिशन टू एन अल्कोहल। ये फैटी एसिड का एस्टर है जिसके अंदर अल्कोहल शामिल होता है एंड फैटी एसिड्स मिलता है, इसके साथ कोई और भी ग्रुप शामिल होगा, ठीक है। दीज आर सब डिवाइडेड एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स ऑल्सो नोन एज ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स। इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक फैटी एसिड होता है विद अल्कोहल। अल्कोहल कौन सा होगा, स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन मिलकर क्या इसके साथ मिलता है, क्या, एक कार्बोहाइड्रेट। दीज कंटेन स्फिंगोसिन। स्फिंगोसिन क्या है, C18H37NO2। ये एक अल्कोहल आ गया, साथ में आपके फैटी एसिड लगा और इसके साथ एक मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड क्या है, इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट इनके साथ लगता है या फिर कोई ओलिगोसेकेराइड लगता है और वो क्या बना देते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। सल्फोलिपिड्स क्या होंगे, इसके अंदर भी हमारे पास अल्कोहल जो है वो स्फिंगोसिन है, एक फैटी एसिड है और सल्फोसाइड्स हैं तो एक सल्फर ग्रुप लगेगा, ठीक है। शुगर नहीं, सल्फर ग्रुप है। सल्फर ग्रुप है सल्फो यानी कि सल्फर और साथ में फॉस्फेट ग्रुप। सल्फर और फॉस्फेट ग्रुप ये दोनों मिलकर आपके एक एसिड और एक अल्कोहल के साथ मिलती हैं और सल्फोसाइड्स बनाती हैं। फॉस्फोलिपिड्स में हम कहते हैं कि ना इसके अंदर क्या है, अल्कोहल तो है, अल्कोहल और फैटी एसिड्स, इसके साथ होगा जी एंड फॉस्फोरिक एसिड, एक फॉस्फोरिक एसिड होगा। इन एडिशन दे फ्रीक्वेंटली हैव नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस एंड अदर सब्सटीट्यूएंट्स। आप कहते हो कि इसके अंदर ना अल्कोहल, फैटी एसिड्स और फॉस्फोरिक एसिड के साथ हमारे पास समटाइम्स क्या होता है, फ्रिक्वेंटली हमारे पास क्या होगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस या फिर इसका या फिर एंड अदर सब्सटीट्यूएंट्स या फिर कोई और चीज़ इसके साथ लगी हुई होती है। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स के, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग, या फिर हम लोग स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स के ले लेते हैं। लिपोप्रोटीन्स के बारे में हमने देख लिया कि अगर तो लिपिड्स के साथ प्रोटीन लगता है तो वो क्या बनाता है, वो लिपोप्रोटीन्स बनाता है। ड्राइव्ड लिपिड्स में हम लोग कहते हैं दे ओरिजिनेट फ्रॉम द सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिसिस। आप लोग अपने सिंपल या कंपाउंड लिपिड्स को, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को थोड़ा बहुत मीन वेरी करते हो, उसको चेंजेस लेकर आते हो और हमारे पास ड्राइव्ड लिपिड्स आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों का ये जो लिपिड्स है ना, ये सवाल आप लोगों का क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स जो है वो पेपर में आ चुकी है। कंपाउंड लिपिड्स भी आया है पेपर के अंदर, ठीक है। तो आप लोगों ने इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद रखना है। ड्राइव्ड लिपिड्स में हम लोग कहते हैं कि दीज इंक्लूड्स फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल, स्टीरॉयड्स, स्टीरोल्स, फैटी एल्डिहाइड्स और लिपिड सोलुबल विटामिन्स, कीटोन्स एटसेट्रा।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग फैटी एसिड्स की बात कर लेते हैं, हम कहते हैं जैसे इस लिपिड्स से हासिल की गई चीज़ों को हम लोग ड्राइव्ड लिपिड्स का नाम देते हैं, ठीक है। एज़ फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं कि ना हम लोग लिपिड्स को अगर तोड़ देते हैं, ठीक है, तो हमें एक फैटी एसिड मिलता है, एक फैटी एसिड मिलेगा, एक अल्कोहल मिलेगा। फैटी एसिड क्या चीज़ है? हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, अगर फैट्स की हाइड्रोलिसिस कर दी जाए, उसको तोड़ दिया जाए तो हमें फैटी एसिड मिलता है। फैटी एसिड्स कंटेन लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू, एक लॉन्ग चेन होगी यानी कि जिसे हमने आर कहा, और वो किसके साथ बॉन्ड हुई हुई है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये इसके साथ जो है ना इसने बाइंडिंग की हुई है, बॉन्डिंग की हुई है। ये हमारे पास क्या है? ये फैटी एसिड है, ठीक है, जिसमें आर जो है ना इट इज़ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। फैटी एसिड कंटेन्स लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन बॉन्डेड टू दिस ग्रुप, दे आर एलिफैटिक, ये ओपन चेन होती है। एलिफैटिक मतलब कि ओपन चेन होगी, इस तरह से होगी, ये कोई भी ग्रुप नहीं बनाएगी यानी कि बेंजीन ग्रुप नहीं बनाएगी। एलिफैटिक होती है। मोनो यानी कि वन कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इसके साथ लगा हुआ होगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट थिंग, क्लासिफिकेशन अगर हम लोग फैटी एसिड्स की देख लें तो अभी हमने पढ़ा था, अभी हम लोगों ने देखा था कि ना ये जो फैटी एसिड्स हैं ये दो तरह के होती हैं, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं और दूसरे हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या थी? हमने कहा कि ना अगर तो उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है, डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड, एनिमल से हासिल किया जाएगा, ठीक है, और सॉलिड होगा एट रूम टेम्परेचर, एज फॉर एग्जांपल ब्यूटारिक एसिड या बटर, मीट, जो गोश्त होता है वो, या मिल्क या चीज़, ये हमारे पास आ जाते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। फिर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में हमने कहा एक या एक से ज़्यादा अगर डबल बॉन्ड मौजूद होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, जो कि ज़्यादातर पौधों के अंदर पाया जाता है और ये जो है ना ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल, या फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि ओलिक एसिड या अरेकिडोनिक एसिड। अच्छा, ये अब इसके अंदर क्या था कि ना आप लोगों का एमसीक्यू आया था कि ब्यूटारिक एसिड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला दिस, तो आप लोगों ने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को याद रखना है। आई थिंक सो ओलिक एसिड था, पता नहीं रैकिडोनिक एसिड था, लेकिन इन तीनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला को इसको आप लोगों ने याद रखना है, ठीक हो गया। हम कहते हैं कि ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में अभी हमने देखा कि एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तो हम लोग उसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कहेंगे। अगर तो एक डबल बॉन्ड होता है तो वो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, एज फॉर एग्जांपल ओलिक एसिड। और अगर तो बहुत सारे उसके अंदर डबल बॉन्ड्स आते हैं तो उसका हम लोग एराकिडोनिक एसिड का नाम देंगे। अगर आपने इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला याद करना हो तो ये ऊपर वाला जो है ये आप लोगों के पास ओलिक एसिड का है और नीचे वाला एराकिडोनिक एसिड का, ठीक हो गया। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि स्टीरॉइड्स क्या होते हैं, स्टीरोल्स क्या होते हैं, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने लिपिड्स का पहला जो लेक्चर था वो नहीं लिया तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, ठीक है। और इवन इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स होंगे यानी कि इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसका भी अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो वो भी इंशाल्लाह अपलोड करने के बाद मैं इसी के अंदर ही ऐड कर दूँगी, ठीक हो गया। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।